हेलो हेलो। ठीक है, इसका रिमोट कहाँ है? ठीक है, ठीक। तो कुल मिला जुला के बात जो है वो इस पे ही है कि हमें कैसा समाज चाहिए। आप एक अधिकारी बन के आपके सामने ये सारे इश्यूज बहुत, अगर आप अधिकारी बनेंगे तो ये सारे इश्यूज आपके सामने आने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इशू आपके सामने नहीं आएंगे, आपके जीवन की ही ये सारी घटनाएं हैं। फिल्में भी समाज का दर्पण हैं और अगर ये जो मुद्दा ना होता तो फिल्म ना होती। मैं कभी ये जब आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि कश्मीर घाटी में क्या हुआ और कैसे एक अमन परस्त लोगों के जीवन में कैसे 1980 के बाद जीवन में तल्खियां आ गई। जो श्रीनगर शहर है वो अशोक ने बसाया था, और जब नासमझ लोग होते हैं जो अपने हितों से संचालित होते हैं, ऐसे लोग समाज में वैमनस्यता को फैलाते हैं। समाज में वैमनस्यता वही फैलाता है जिसको वास्तव में कोई जानकारी नहीं है। हम लोग इतना कुछ पढ़ते हैं, इतनी बातें समझते हैं, उसके पीछे का आधार क्या है? उसके पीछे का आधार है कि मैंने हमेशा आपको कहा है कि 3 बातें हमेशा जीवन में ध्यान रखनी है। एक तो मानवता, दूसरा तर्क, और तीसरा है बुद्धि। ये 3 चीजें अगर हमारे समाज में, हमारे लोगों में आ जाए तो आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। धर्म के नाम पर पूरा यूरोप भी अंधा था। आज की क्लास में हम थोड़ा सा ब्रीफ कर रहे हैं कि क्या क्या हमारे जीवन में आता है और हमको कैसे देखना है, क्योंकि कुछ घटनाएं होती है तो हम तुरंत उबल पड़ते हैं, ये हो गया। उबल आप इसलिए पड़े हैं कि आप रूढ़ियों में जकड़े हुए हैं, आपको रूढ़ियों ने बांध रखा है। आपने इस मूवी में देखा कि 3 लड़कियां हैं जो नर्सिंग करने के लिए अपने घर से बाहर आती हैं, अकेले हॉस्टल में रहती हैं। उस हॉस्टल में एक लड़की ऐसी है जो फ्री नहीं है, क्योंकि शिक्षा हमें मुक्त करती है। और अगर आप हिंदू धर्म को देखें तो हिंदू धर्म में बहुत, जो सनातन धर्म या हिंदू धर्म की बात कर लें तो इतना दबाव नहीं है, प्रेशर नहीं है, आप आराम से रह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और हिंदी साहित्य में भी हम लोगों ने देखा है कि जो अच्छे लोग हुए उन लोगों ने मुक्त होने का प्रयास किया है कि हम सारी रूढ़ियों से, जड़ताओं से मुक्त हों, क्योंकि मुक्ति ही हमें कहीं ना कहीं रास्ता दिखा सकती है। जड़ता रास्ता कभी नहीं दिखाती। एक जगह पानी अगर इकट्ठा हो गया तो उससे स्मेल आने लगती है, इसको कहते हैं सड़ांध। पानी जो सड़ जाता है, हमेशा रुका हुआ पानी कुछ नहीं करता। पानी का मतलब है बहना, बहता रहे, और जीवन का भी मतलब यही है। आपने देखा कि उसमें एक पक्ष ऐसा है या एक उसमें ऐसी लड़की है जिसने गलत व्याख्याएं प्रस्तुत किया। उस गलत व्याख्या ने 3 ऐसे बच्चों की जीवन को खराब किया और उसके पहले बहुत सारे बच्चों के जीवन को खराब किया। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे स्थान हैं जहां चीजों को इस तरह से प्रमोट किया जाता है, जो गलत है। पहली बात, न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, हर व्यक्ति अच्छा है, कोई समस्या नहीं। लेकिन जब आप ये कहने लगते हैं कि हमारा धर्म अच्छा है, ये समस्या है, क्योंकि अशोक इसी पे मना करता है। अशोक के अभिलेखों में देखोगे, अशोक कहता है
जब वो धम्म की बात करता है तो कहता है कीचु धम्मे। धम्म क्या है? अपा सिनवे दया दाने सचे सोचवे माधवे साधवेच। बहुत सारे लोगों का कल्याण, बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव, आडंबरपूर्ण चीजों को छोड़ना, अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरे धर्म की निंदा अगर कोई व्यक्ति करता है तो अपने धर्म को ही छोटा बनाता है। हम तो महान लोगों पर जाएंगे, हम कर्मकांडी मौलवी परंपरा, फादर परंपरा पे नहीं जाने वाले। हम बात करेंगे उस पे कि जो तार्किकता वाली बात है। अगर आप देखेंगे तो इसी बात को समझाया गया है आगे बहुत बार कि धर्म में आप अपनी प्रशंसा मत करिए ज्यादा। अकबर महान क्यों है? अकबर ने सुलह एक कुल की नीति, दीन इलाही की नीति उसने अपनाई और सभी धर्म के लोगों को बुलाया और बाद में मौलवियों को तो वहां से भगा दिया, कहा भागो यहां से जल्दी, तुम लोग के पास तो कोई नॉलेज नहीं, एक ही बात बताते हो बार बार। इसीलिए अकबर के खिलाफ फतवा जारी हुआ। मुगल बादशाहों में अकबर एक ऐसा बादशाह है जिसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया। क्यों? क्योंकि सही बात पचती नहीं है। फतवा मतलब कि आप ठीक नहीं हो, आपके खिलाफ एक धार्मिक जो जिहाद छेड़ा जाएगा, आपके खिलाफ संघर्ष किया जाएगा। आपने जो कुछ भी कहा है वो सब गलत है। इसके अलावा और क्या होता है? नहीं, ये होता है जो लिबरल, अगर मान लीजिए कि अभी आपने इस बात को समझा कि हर चीज अगर आप पुस्तक के आधार पे देखेंगे, इस्लाम में तो बहुत कुछ उसमें लिखा हुआ है, कुरान में, तो आप जी नहीं पाएंगे दुनिया में। तो उसके बाद एक ही रास्ता बनेगा, जिस रास्ते पे ब्रेन वॉश होता है वो रास्ता खतरनाक है। ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जो मुस्लिम रहे लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। कलाम साहब के अलावा भी बहुत सारे, अब्दुल हमीद, बहुत लोग हैं, एक दो लोग नहीं, श्रृंखला भरी हुई है। अब समस्या कहां है? समस्या उस विचारधारा से है जो इस्लामिक स्टेट की बात करती है। यही विचारधारा अंग्रेजों की भी थी जब वो रूल कर रहे थे। अगर आप देखोगे तो अंग्रेज 1813 में भारत में ईसाई मिशनरियों, मैं कोई भी बात करूंगा तो फैक्ट के आधार पर करूंगा, हवा हवाई बातें नहीं करता मैं। 1813 में जो एक्ट आया भारत में, उसमें ईसाई मिशनरियों को भारत में आने के लिए और अपने धर्म के प्रचार करने की छूट मिली। धीरे धीरे वो धर्म का प्रचार इतना ज्यादा बढ़ गया, 1813 के एक्ट से यह कहा गया कि ईसाई मिशनरी भारत आएगी और यहां ईसाई धर्म का प्रचार कर सकती है। धीरे 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 ईसाईयत को फैलाने के लिए 1850 में धार्मिक अयोग्यता कानून लाया गया। धार्मिक अयोग्यता कानून, आप समझिए ये क्या मामला है। ये धार्मिक अयोग्यता कानून एक ऐसा कानून था कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू या मुसलमान या कोई सी भी धर्म का जो भारत में रहता है, वो अपने धर्म को छोड़कर ईसाई बनता है, ईसाई बनता है तो उसके पैतृक अधिकारों से उसे वंचित नहीं किया जाएगा। ये प्रश्न भी आया था, उसे पैतृक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। जो तुम्हारे पिता का अधिकार है और तुमने अपने अपने धर्म को छोड़ दिया और दूसरे धर्म में गए तो आपके अधिकार पहले लैप्स हो जाते थे कि आप अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। पैतृक अधिकारों से वंचित
नहीं किया जाएगा। और इसके बाद आप देखते हैं भारत में बड़े पैमाने पर ईसाईयत में लोग कन्वर्ट होना शुरू हो गए। लालच, शक्ति, शिक्षा, गरीबी के नाम पर ईसाईयत में प्रमोट किया गया। क्या क्या है? लालच दिया गया, शक्ति का प्रयोग हुआ, ठीक है, जो गरीबी, अशिक्षा, ये सारे फैक्टर हैं। कभी आप जब अधिकारी बनेंगे तो सारे इश्यूज आपके सामने आएंगे, आपके पास जो मैसेज आएगा हर चीज उसमें आएगी आपके सामने। और ये समझना पड़ेगा कि कैसे जीवन में आप इन समस्याओं से रूबरू हैं। कभी भी कोई भी धर्म आपके ऊपर जब अपना आक्रमण करेगा या प्रवेश करेगा तो आधार यही होंगे। क्यों विकास? आधार यही बनेगा। अभी पहले समझने की जरूरत है। अंग्रेज जब आए तो उन्होंने आधार यही बनाया। वो इलाके जहां पर बहुत ज्यादा गरीबी है तो आदिवासी इलाके, वो समाज जहां बहुत गरीबी है वहां पर क्या कहा गया? हम आपको शिक्षा देंगे, हम आपको जो गरीबी से मुक्त करेंगे, हम आपको शक्ति देने का काम करेंगे। आप समाज में हाशिए पर हो, आप समाज से बाहर निकलो, हाशिए से बाहर आपको हम ऊपर लेकर आएंगे, आपका डेवलपमेंट होगा। ये सारे फैक्टर आए और इसने भारत में ईसाईयत को प्रमोट किया धीरे धीरे। तो यहां पर शक्ति का प्रयोग हुआ, लालच दी गई और धीरे धीरे हम जो भी हमारे ऐसे इलाके थे, जो गरीब इलाके थे, पिछड़े इलाके थे, वहां ईसाईयत बढ़ने लगे। कुछ ऐसा ही मामला यहां पर भी है जो इस मूवी में दिखा। ऐसा हिंद जहां पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा जो काफिर हो। काफिर मतलब कोई भी हिंदू नहीं रहेगा वहां। गजवाए हिंद मतलब सबसे एक ऐसा स्टेट जहां पर इस्लामिक स्टेट होगा, इसका मतलब यही है। काफिर मतलब जो भी ऐसे लोग जो बुत परस्ती करते हैं वो काफिर है। जो मुस्लिम धर्म को नहीं मानते वो काफिर है। बहुत ज्यादा इसमें तुमको पीएचडी नहीं करना है, जितनी बात बता रहे उतने से काम बन जाएगा। हाँ, अब यहां समझना क्या है? समझना इस बात को है कि धर्म कैसे हमारे ऊपर थोपा जाता है। धर्म का काम है मुक्ति देना, थोपना नहीं। अगर धर्म थोपने का प्रयास करेगा तो हम ऐसे धर्म से दूर हो जाएंगे। धर्म प्रेम देता है, धर्म सौहार्द देता है, धर्म भाईचारा देता है, धर्म नफरत नहीं देता। और अगर धर्म का मतलब ये लोग समझते हैं तो उनकी समझ बड़ी हल्की है, बड़ी हल्की समझ के लोग हैं। ये खतरनाक फिलॉसफी है। आप देखिए भारत में अगर हम लोगों ने ये देखा कि ये तीन बातें हैं कि अगर सबसे ऊपर मानवता को रख दें तो आप धर्म के चक्कर में बहुत ज्यादा पड़ेंगे नहीं। कि सबसे ऊपर मानवता है, कि हम मानव हैं और मानव के अधिकार हैं और हम जैसे हैं वैसे ही हम स्वीकार करें हमें। मान लीजिए कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई किसी से प्रेम कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई किसी का धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में चला जाएगा। ये गलत फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी गलत है। सबको अपने अपने धर्म को स्वीकार करने की आजादी होनी चाहिए। आर्टिकल 25 यही कहता है कि हम अपने धर्म के अंतःकरण से उसको मानने का अधिकार रखते हैं।
ये सारी चीजें होनी चाहिए, और जहां ये चीजें नहीं हैं वही समस्या है। धर्म क्या करता है? हमारे तर्क को मार देगा, हमारे जो बुद्धि को समाप्त कर देगा, हमारे मानवीय चेतना को समाप्त कर देगा। और ये जब काम होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब कुछ भी। ये खतरनाक फिलॉसफी है, किसी स्टेट के लिए, किसी समाज के लिए, किसी देश के लिए बहुत खतरनाक फिलॉसफी। समाज में इससे हमें बचना होगा। कहीं ना कहीं जो मैसेज है वो मैसेज इतना ही है कि हम किसी को अपने ऊपर इतना ज्यादा हम ये ना कहें कि हमारी ही चीज सबसे बेहतर। यही समस्या का मेन कारण है कि जब आप ये कहते हो कि केवल यही धर्म ही सत्य है। ईसाईयत में और इस्लाम में बड़ा संघर्ष हुआ है, कई बार धर्म युद्ध लड़े गए हैं, और ये दोनों ही धर्म अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ लोग ऐसे हुए जो तलवार के बल पर इस्लाम और ईसाईयत को फैलाना चाहते थे, शक्ति के बल पर। लेकिन आप इनके मूल में देखेंगे ना तो दया है, इनके मूल में मानवता है, कल्याण है। लेकिन मूल से ही भटके हुए लोगों के द्वारा कुछ ऐसी चीजें फैलाई गई हैं जो इन्हें समाज के सामने खराब रूप में प्रस्तुत करती है। कोई धर्म खराब नहीं होता, खराब होते हैं उसके इंटरप्रिटेशन करने वाले लोग, और यही सांप होते हैं। और कोई जहरीले लोग नहीं है, जहरीले लोग यही हैं। हत्या, किसी दूसरे धर्म में अनाधिकार प्रवेश, उसको खराब बताना, उसकी मेंटलिटी को खराब बताना, ये वैसे ही है जैसे आप बहुत छोटे से मतलब सोच के व्यक्ति हैं, आपकी सोच बहुत छोटी है। जब अंग्रेजों ने भारतीय जो सनातन धर्म, हिंदू धर्म को खराब बताया तो हमारे बुद्धिजीवियों ने अपने पूरे इतिहास को खंगाल डाला, और इतिहास को खंगालने के बाद आपने देखा कि आपके यहां उपनिषद, आपके यहां वेद, आपके यहां भगवत गीता, और ये सारे ग्रंथ उस समय के हैं जब दुनिया में धर्म का नामो निशान नहीं था। और उससे आपने कुछ फिलॉसफी निकाली। वो फिलॉसफी थी वसुधैव कुटुंबकम की, वो फिलॉसफी थी ईसा वासम इदम सर्वम, ईश्वर का वास हर जगह है। और अगर कोई धर्म ये कहता है कि नहीं इनको तो कुछ पता नहीं, इसीलिए जब अंग्रेजों को हमने चैलेंज किया उस समय तो हमने यही बात रखी। और इसके जो युग प्रणेता थे स्वामी विवेकानंद, उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट तरीके से रखा जाके अमेरिका में कि धर्म सारे एक ही हैं, बस ये अलग अलग रूप इनके हैं। जैसे नदी की धारा अलग अलग हो सकती है और वो जब समुद्र में मिलती है तो उसमें अपना अस्तित्व खो देती है, वैसे ही दुनिया के धर्म है। भारत का धर्म सबके लिए सुलभ है और इसमें सबका अस्तित्व है, और दुनिया के धर्म में और किसी के लिए जगह नहीं। यह खतरनाक रूप था धर्म का, उसको एक्सप्लेन किया गया। आज भी विश्व धर्म संसद जो अमेरिका में हुई उसका लोग नाम लेते हैं जब सहिष्णुता की बात आती है। और जब तक हम पुस्तकों से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक धर्म के व्यवहारिक पक्ष को नहीं जानेंगे, तब तक हम ऐसे ही अनैतिक खराब कृत्यों से जुड़े रहेंगे। हम उसे धर्म मानेंगे जो धर्म वास्तव में नहीं है। धर्म क्या है? उसकी बंदगी करना। उसकी बंदगी अलग अलग रूपों में की जा सकती है। उसकी बंदगी के लिए कोई एक लिबास पहनना धर्म नहीं है।
अलग अलग लिबास हो सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हो, थोप नहीं सकते। थोपने में बड़ी समस्या है। ईसाइयत में आज आप देखिए, आप जाइए चर्च में, आपको वाइन पीने को मिलती है। क्या धर्म है ये? मैं देखो, मेरा अपना मानना है, लॉजिक पे बात होनी चाहिए। अगर लॉजिक है तो ठीक बात, और नहीं है तो फिर कहीं कुछ नहीं। धर्म क्या है? धर्म हमेशा से भीतरी वस्तु रहा है, हमारे भीतर की वस्तु है। और धर्म को जब जब बाहर किया गया है, धर्म को जब जब बाहरी रूप में प्रस्तुत किया गया है, धर्म ने समस्या ही पैदा किया है। कोई ऐसी व्याख्या करने वाला नहीं है कि धर्म हमारे भीतर है। आप आचरण कर रहे हैं उसको रिझाने के लिए। आपका जो भी काम है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो जो भी कर रहा है वो ईश्वर को रिझाने के लिए कर रहा है। और ईश्वर ने कहां कहा है कि किसी मानव को आप दंडित करो, वो हमारे रास्ते पर नहीं चल रहा है तो उसको मार डालो या अपने तरफ मोड़ दो? किसी धर्म में नहीं, ये कहीं है ही नहीं, लेकिन ये समाज में खूब है। तो ये अज्ञानियों के जो ख्याली पुलाव हैं, और इससे बुद्धिजीवियों को तो ऊपर उठना पड़ेगा। स्टोरी तमिलनाडु में बैन है, केरल में नहीं है। केरल में एक स्थिति बनी हुई है। केरल में अगर आप देखेंगे तो इस स्टोरी, अगर कुछ धुआं है, अगर आग है तभी धुआं है, कार्यकारण की श्रृंखला है। कोई ये कहे कि नहीं ये ठीक नहीं है तो ये भी बात ठीक नहीं, और ये कोई कहे ये एक्सट्रीम है, ये भी ठीक नहीं। बीच का रास्ता कुछ निकलेगा। आखिर केरल में ही ये क्यों हुआ? पहला प्रश्न तो ये है। केरल में साक्षरता, आप सोचिए कि वहां साक्षरता दर बहुत ज्यादा है। अगर हम देखें तो केरल की स्थिति को समझिए। केरल भारत के सबसे जो साक्षर राज्यों में है, सबसे साक्षर राज्यों में है केरल। केरल में समस्या क्यों आई? केरल से कुछ ऐसी लड़कियां, कुछ ऐसे लोग जो गरीबी में अपना जीवन जी रहे थे, वो पहुंचे अरब देशों में। और अरब देशों में पहुंचने के बाद, अरब देश जो गल्फ कंट्री, चूंकि जो नर्सिंग में स्कोप बहुत ज्यादा है, और वहां से ही खेल शुरू हुआ, वहां से ही सारा खेल शुरू हुआ। धीरे 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 पूरी मानसिकता फैलने लगी। अब जिसने वहां पर विवाह किया, चीजें हुई, इस्लाम को स्वीकार किया। अब इस्लाम को स्वीकार करने के बाद एक मनोदशा ये भी आती है कि और भी लोगों को इस्लाम में स्वीकार करा दिया जाए। ये होता है कुछ, यही चीज यहां पर भी है। और बाद में वो चीजें कॉलेजों में बड़े लेवल पर उसको इंट्रोड्यूस किया गया, और उसमें इंट्रोड्यूस करने के बाद जो बच्चे भोले होते हैं, जिनको समझ नहीं है, और एक एज होती है, उस एज में समझ बहुत नहीं होती है, उनको सॉफ्ट टारगेट बनाया गया। लोग कहते हैं अपने माता पिता की बात, अपने माता पिता की जो बात नहीं सुनेगा वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। एक बात ध्यान रखना, माता पिता अपने जीवन के सारे अनुभवों को लेकर बड़े होते हैं। वो सब जानते हैं, जो आप करोगे, जो आप नहीं करोगे, सब जानते हैं।
अगर कोई बात है तो अपने माता पिता से हमेशा आपको खुल के बात करनी होगी, अगर समस्या में भी, बहुत बड़ी समस्या में नहीं फंसना है तो। और जो लोग अंदर ही अंदर सारी बातों को रखते जाते हैं, वही समस्या आपको केरल स्टोरी में लड़कियों को दिखेगी। अपनी माँ की बात न समझ पाना, अपने जो माता पिता की बात न समझ पाना, किसी एक ऐसे व्यक्ति की बात को मानना जो व्यक्ति अभी आपसे जो तुरंत मिला हो वो इतना खास हो जाए। माता पिता कोई दुश्मन नहीं होते। यहां यह भी है कि संबंध बहुत कमजोर है, यह भी एक बात दिख रही है इसमें। जो बच्चे अपने परिवार से जुड़े होंगे उनके संबंध मजबूत होंगे। जो संबंध से हल्का होगा तो मनोविज्ञान यह कहता है कि वहां पर कोई और भी चीज स्टैंड हो सकती है। यहां यह भी दिखा कि जितने भी बच्चे जो दिखे, इनमें एक तो महत्वाकांक्षा, आगे बढ़ने की, जॉब की, और उसमें आप देखेंगे इन्फ्लुएंस कैसे हुए। जो सामने वाला व्यक्ति आया उसने कहा हमने एमबीबीएस किया है, आप नर्स बनना चाहते हो, एमबीबीएस, मतलब उसी के ही श्रेणी में है, तो इनसे हमें फायदा हो सकता है। एक्चुअल में इसमें समस्या होती है कि पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहां पर एक सोची समझी रणनीति के तहत ब्रेन वॉश किया गया है। हर चीज प्लान्ड है, वो बस खाली बच्चे प्लान्ड नहीं, उनको कुछ पता नहीं है, सारा प्लान किया हुआ है। आप समझिए कि सब कुछ अगर प्लान हो, फिक्स हो, तो आप बहुत कुछ कर नहीं पाएंगे, आप केवल परिस्थितियों के दास बन के रह जाएंगे। यहां कुछ ऐसा ही दिखा। बच्चे आए अपने जीवन में आगे ही बढ़ने के लिए, वो अपने जीवन में पीछे हटने के लिए कोई कहीं से नहीं आता। अलग अलग हिस्सों से आए बच्चे, और उनका समाज, उनके लोग प्रोग्रेसिव रहे होंगे, इसीलिए अपने परिवार की लड़कियों को दूर हॉस्टल में भेजा पढ़ने के लिए। क्योंकि ये भी हमारे समाज में अगर कोई प्रोग्रेस कर रहा है या जिसकी प्रोग्रेसिव सोच है वही भेज पाएगा, सब नहीं भेज पाएंगे। और उसी प्रोग्रेसिव सोच में ही कुछ चीजें एक्सट्रीम हो जाती हैं। जैसे मैं किसी बड़े विश्वविद्यालय का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझेंगे कि वहां पर भी यही चीज दिखता है। कश्मीर की आजादी के नारे लगाए जाते हैं, बहुत सारे मुद्दे उठाए जाते हैं, ऐसे आतंकवादियों के नाम पर बातें होती हैं। ये क्या है? कहीं ना कहीं ये विचारधारा को थोपने का प्रयास है जो नया ब्रेन है उसके दिमाग में। बच्चा अंदर घुसता है कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, उसके ऊपर एक बात तुरंत ही थोप दी जाती है कि जो हो रहा है देश में गलत हो रहा है। आपने इस केरला स्टोरी को कितना रीड किया, लेकिन मैंने पहले ही रीड किया कि जैसे ही बच्चे कॉलेज में घुसते हैं वहां पर कश्मीर की आजादी का स्लोगन लिखा हुआ है, वहां पर ओसामा बिन लादेन का नाम लिखा हुआ है, और उसके बाद वहां की प्रिंसिपल इस बात को एक्सप्लेन करती है कि वो हमारी करतूत नहीं है, वो कोई और कर गया। कहीं ना कहीं ये सारी लड़ाई विचारधारा की है। स्वीट टेररिज्म इसको कह सकते हो। इसका सलूशन यही है कि आप अपने ऊपर विश्वास करें,
पहला। दूसरा, जो व्यक्ति आपसे अभी तुरंत मिला, उस व्यक्ति पे उतना ही विश्वास कर पाएंगे आप जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं। तीसरी बात, निर्णय जब भी आप कोई लें तो उसमें आपसे बड़े लोग जरूर शामिल हो, जिनका अनुभव आपसे ज्यादा हो। आपके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता। जो लोग भी, अगर आपको लगता है कि वो कोई भी हो सकता है, आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, आपसे जानकार, मतलब एक न्यूट्रल व्यक्ति होना चाहिए, वो आपको सही निर्णय दे सकता है। इससे बचने का तरीका यही है। और स्वयं से निर्णय लेंगे तो बहुत सारे खतरे उत्पन्न होंगे। आप एक बात समझिए, वो लड़कियां पहले एक छोटे से मस्जिद में, या आप ये कहिए कि एक ऐसे धर्म स्थान पे ले गए उन्हें, जहां उनको कुरान की शिक्षा दी गई और वो लगातार दी गई। उसमें एक लड़की अपने यहाँ पहले से बैठी, उसने बताया मेरा नाम भाग्यलक्ष्मी है। ये क्या है? कहीं ना कहीं उस चीज को प्रमोट करने का प्रयास है। एक रिलेशन बिल्ड हो गया, उस रिलेशन के नाम पर धर्म को प्रमोट किया जा रहा है। ये बहुत खतरनाक पक्ष है। हमें इससे बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ये सब चीजें वहां होती हैं जहां पर लोग दिमाग नहीं लगाते, तर्क नहीं लगाते, और ये सारी चीजें भावनाओं में बहुत ज्यादा होती हैं। और अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो खेल हुआ वो भावनाओं का ही खेल हुआ है। इस पूरे केरला स्टोरी में आप देखेंगे भावनाओं से जुड़कर बाद में भावनाओं से खेल खेला गया है। इसीलिए आप देखेंगे कि हमेशा कहा गया है कि लड़कियां हमेशा सॉफ्ट टारगेट रही हैं। उनकी भावनाओं से खेल खेला गया, बाद में लड़कियों को टारगेट किया गया, और उसके बाद उनके जीवन में जो बदलाव आया, उस बदलाव के नाम पर नए धर्म को प्रमोट किया। आप नए धर्म को स्वीकार कर लो, और जैसे ही आपने नए धर्म को स्वीकार किया, आपको जिहाद का नारा मिल गया कि हमें अब यहां से चलना पड़ेगा, अब चूंकि हम यहां रह नहीं सकते। तो आपने सुना है कि धर्म में ब्लाइंडनेस भी होती है, धर्म ब्लाइंड होता है। तो यहां इस चीज को भी रखा गया है। इससे कुल मिला जुला के इतना ही मैसेज मिलता है कि हम कभी भी कुछ भी करें, तर्क बुद्धि का प्रयोग जरूर करें, बिना उसके हम कोई काम नहीं कर सकते। और एक अधिकारी बनने के बाद आपके सामने ये सारी सिचुएशन आएगी। कभी कोई धर्मांतरण करा रहा होगा, कहीं कुछ करा रहा होगा, कहीं कोई लड़की होगी, उसके साथ कोई समस्या हो जाएगी, उसको रेस्क्यू करना होगा। ये चीजें आप तब कर पाएंगे जब आप संवेदनशील खुद भी हों। यीशु बड़ा ही संवेदनशील यीशु है। किसी को किसी की भावनाओं से खेलने की इजाजत नहीं है, कोई भी व्यक्ति हो। और झूठ मक्कारी के सहारे अगर कोई संबंध बने हैं, तो उस संबंध का क्या रूप होता है वो यहां दिखाया गया है। तो अगर हम एक अवेयर व्यक्ति हैं तो हम इस पे जरूर ध्यान दें कि एक देश के लिए, एक राज्य के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए और मानवता के लिए, सबके लिए ये खतरनाक है। इससे व्यक्ति एक दूसरे को लेकर और असुरक्षित हो जाएगा। जो हम हिंदू, मुस्लिम, अन्य धर्मों के बीच में जो समेकन की बात कर रहे हैं, वो और हम उससे दूर भागेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे मन में असुरक्षा की भावना कहीं ना कहीं बढ़ती जाएगी। क्या सुरक्षा है, और ये असुरक्षा हमें फिर अविश्वास की तरफ लेके जाएगी, और जब भी अविश्वास होगा तो संघर्ष होगा।
तो यहां ये घातक पक्ष है। क्या नहीं समझ रहे हैं? तो इसका हमें यह समझना पड़ेगा ना कि इसका जो सही रूप ही उनके सामने प्रस्तुत किया जाए। हम उनके तरह से नहीं प्रस्तुत कर सकते, हम धर्म का वही रूप प्रस्तुत कर सकते हैं जो वास्तव में सही है, और अपने आप को रोक सकते हैं। अगर कोई कीचड़ में चल रहा है तो हम उसे ना निकाल के अपने आप को हम उधर से हटा दें। बात इतनी सी है। आप देखेंगे कि जैसे जितने भी बड़े एक्टर हैं उनके विवाह में अगर आप देखेंगे तो उनके जो हिंदू पत्नियां हैं उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा है। एक बात ध्यान रखिएगा आप, लोअर में जब भी शादियां हुई हैं जो निम्न तबके में, उसमें आप देखेंगे कि अपने धर्म को छोड़ने की बात की जाती है कि आप अपना धर्म छोड़ दीजिए। बिल्कुल कर सकता है। नहीं, शाबाशी नहीं देता, शाबाशी कभी नहीं होती। अब मैं आपको बता रहा हूं इस पे, आपने जो बात बताई वो बात ठीक है। मैंने एक बात अक्सर अपनी क्लास में रखी है कि हायर क्लास और लोअर क्लास में कुछ भी मतलब कोई रोक टोक नहीं है, जो सारा रोक टोक मिडिल क्लास में है। आप आईएएस बनने का मतलब ये कि आप हायर क्लास में चले गए। आपकी बात परिवार मान ले तो ठीक है, और ना माने तो फिर भी कोई बात नहीं। आप एक बात समझिएगा कि जब हायर क्लास में जब लोग जाते हैं और वहां पर अगर कोई किसी के साथ है रिलेशन में, वो दबाव नहीं बनाता है। मैं ऐसे बहुत सारे विवाह में गया हूं जहां लड़का मुस्लिम रहा है, लड़की हिंदू रही है, लेकिन कन्वर्ट होने की वहां पे बाध्यता नहीं रही है। यह सही रूप है। लेकिन अगर यह कहा जाए नहीं कि आप कन्वर्ट होके ही विवाह होगा, तो गलत बात। इसका मतलब कि आपके दिमाग में ये पहले से ही था कि ये करके फिर यही करना है। इसमें यह दिखा है बाध्यताओं का रोल इतना ज्यादा है कि समाज, आप एक धर्म की बात करें, आप एक जाति से दूसरे जाति में विवाह कर लीजिए, और समाज में अगर आपके समाज में या आपके उस व्यवस्था में कट्टरता है तो लोग हो सकता है कि आपके विवाह में ना आए, और ऐसा हुआ भी है। आप लाख आईएएस अधिकारी बन जाए, नहीं आएंगे लोग, और यह भी हो सकता है कि आपसे संबंध भी ना रखें। ये सब देखे हुए अनुभव है यहां के मेरे पास, उस पर मैं किसी के नाम पे नहीं जाऊंगा। बहुत सारे लोग हैं जो अपने ही बेल्ट के रहे, आज उनको कोई नहीं पूछ रहा है, वो है आईएएस से। समाज को स्वीकार बहुत सारी चीजें नहीं है, इसीलिए आप देखेंगे उत्तर भारत में ऐसा हो नहीं पाता। दक्षिण भारत में चूंकि एजुकेशन के नाम पर, चीजों के नाम पर लोग लिबरल हो गए हैं बहुत। हर धर्म के लोगों को बहुत लिबरल रूप में देखा जाता है, उसी का फायदा उठाया गया। ये लिबरल होना चाहिए, लेकिन उसमें समझ होनी चाहिए। केरला पूरा मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी का प्रांत है, जहां हमेशा मार्क्सवादी सरकारें अधिकतर रही हैं। मार्क्स धर्म को नहीं मानता, इसलिए समाज वहां पर धर्म फ्री है।
और अगर आप अपने धर्म से फ्री हैं तो किसी और धर्म के लिए स्कोप है कि आपको अपने धर्म में मोल्ड कर दे। क्या बात समझ पा रहे हैं मेरी, मैं क्या बताना चाह रहा हूं? अगर आप अपने धर्म से फ्री होकर रह रहे हैं, असर नहीं है। एक लड़की का स्टेटमेंट आया मूवी में, उसने कहा कि मेरे जो पिता को भगवान नहीं बचा पाया, तुम्हारा भगवान बड़ा कमजोर है, तुम्हारे भगवान में शक्ति नहीं है। ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है? कहीं ना कहीं ईश्वर को लेकर भी समस्या है। किसी का ईश्वर बहुत महान है, बहुत शक्तिशाली है, पावरफुल है, और किसी का ईश्वर बड़ा कमजोर सा है। तो शक्तिशाली ईश्वर की तरफ ही तो हम बढ़ते हैं, हमारे भीतर है। और यही बातें समझाई गई। तो कुल मिलाजुला के बात इतनी समझने की है कि वहां स्कोप बना हुआ था। एक धर्म था जो पहले का, वो उसको हटा दिया गया। एक नया स्टेट था वो, जहां पे धर्म का बहुत रोल नहीं था। तो जो नई चीज आई उसको अवसर मिल गया, और अवसर लोगों के लिए एक रोजगार के भी अवसर थे, धन का भी प्रेषण हुआ बड़े पैमाने पर। वहां पर अगर आप देखेंगे तो केरल में बाहरी जो पैसा सबसे ज्यादा आता है, अगर आपको पता हो, और केरल की आय का बड़ा कारण है। और वो पैसा अधिकतर आता है जो गल्फ कंट्री से। तो गल्फ कंट्री में ये जो लोग हैं, यहां का जो संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसके लिए बहुत अवसर है। केरल की नर्सों के लिए बहुत डिमांड है। और बाद में अगर आप देखेंगे तो यहां के लोगों के प्रति एक ये है कि इनको अपने धर्म में भी कन्वर्ट करो। और इसके लिए पूरा ब्रेन वॉश का खेल होता है। इसमें कुछ चीजें एक्सट्रीम दिखाई गई होंगी मूवी में, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कुछ बातें सही भी हैं। जो सही हैं उनको देखकर समाज को यह समझना पड़ेगा कि कहां हमें बचना है, कहां हमें बच के निकलना है, और कहां किस तरह का निर्णय लिया जाना चाहिए। क्योंकि अब जहां हम ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया एक हो रही है, वसुदेव कुटुंबकम, हम तो एक होना चाह रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और भी हो रहा है, ये खतरनाक है। हम तो पूरी दुनिया को अपना मानते हैं, हमारी फिलॉसफी है, यही उपनिषदों का दर्शन है। हम तो सब में ईश्वर को देख रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अगर ये सोचें कि ईश्वर उनके ही हैं और उनके ही धर्म को सबसे बेहतर मान लिया जाए, ये गलत है। फिर समाज नहीं चल सकता। समाज को संचालित करने के लिए एक सबके मतलब सबके सहयोग का हमें आवश्यकता होती है, कि सबका सहयोग हो। और सबका सहयोग तब हो सकता है जब किसी मुद्दे पर हम बहुत क्लियर हो, हमारी क्लियरिटी हो। तो यहां पर आपको क्लियरिटी नहीं दिखाई गई, स्पष्ट नहीं दिखाया गया। ये बताया गया ये चीज अच्छी है, इसको करेंगे, ये चीज अच्छा है, आप इसको लगाओगे तो फिर आपको कोई आपके साथ बदतमीजी नहीं करेगा। बहुत सारी चीजों पे वहां पे रखा गया लड़कियों के सामने। और बाद में उस लड़की ने प्रश्न भी किया, क्या इस्लाम में शादी से पहले लड़के और लड़की को मिलना है? तो फिर ब्रेन वॉश किया गया कि जब आपसी सहमति है तो कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी सोच के अनुसार पूरे सिस्टम को बदल रहे हैं। जिसका ईमान पक्का होता है वो मुसलमान है। ईमान का मतलब ईमानदारी, पवित्रता। बहुत बेहतरीन धर्म रहा है, शानदार धर्म रहा है। जब मोहम्मद साहब लेकर आए तो एकदम क्रांति मच गई। पूरा अरब जगत पत्थरों की पूजा करता था, पूरा अरब।
एक बेहतर धर्म लेकर आए, एक ईश्वरवाद की बात किया। यही उपनिषदों का भी दर्शन है, ईश्वर एक है। भगवत गीता की भी यही फिलॉसफी, ईश्वर एक है। इसका मतलब ईश्वर एक पर ही आपकी भी बात है। लेकिन आपको ईश्वर ने ये कहां कहा कि जो दूसरे हैं उनकी आलोचना करो। हाँ, ये बताया कि आप अपनी शिक्षा को फैलाओ, लेकिन ये नहीं कहा कि आप उनको जबरन स्वीकार कराओ। जब धर्म तलवार के बल पर चलने लगता है तो धर्म नहीं रहता, वो अधर्म हो जाता है। यहां समस्या बंदूक के बल पर है। यहां समस्या एक ऐसे स्टेट की है जो स्टेट केवल इस्लाम के नियमों पे चलेगा, जहां पर कुछ भी नहीं बचेगा। और दुनिया को ऐसी सोच से ही बचना है। और हम सबको यही प्रयास करना है कि किसी रेडिकल अप्रोच से हम अपने आप को अलग रखें। कोई रेडिकल अप्रोच हमें नहीं चाहिए। हम जैसे कहते हैं कि सभी सुखी हों, सभी बेहतर हों, सब साथ चलें, सबका विकास हो, तो ये ठीक बात है। हम किसी धर्म के साथ कोई भेदभाव हमारा नहीं है। लेकिन अगर कोई इस तरह की चीजें हमारे सामने आएगी तो हम उस पर स्टैंड जरूर लेंगे। भारत में जितने भी मुसलमान हैं वो सारे के सारे हिंदू रहे, जितने ईसाई हों सारे के सारे हिंदू रहे। कभी न कभी धर्मांतरण हुए, और ये जो रूप अभी आपको दिखाई दे रहा है ये भी धर्मांतरण का ही रूप है। बस इसका तरीका, इसका नाम बदल दिया गया है। ये नाम इसलिए बदला जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है दिमाग में, सोच में। और जब दिमाग और सोच में ये सब बातें चलती हैं तो हम मानो नहीं रह पाते हैं। हमारे अंदर शैतान आता है और वो हमें नहीं जीने देता। और ये सारे जो कृत्य होते हैं वो उसी समय होते हैं। उसमें समस्या क्या है? आप ये देखो कि वो कहां से बात हो रही। आईएस हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां ऐसे नहीं किसी के साथ कुछ। आपने एक बार निर्णय लिया, आप सब कुछ आप कर रहे हैं। आप जब फंस गए तो आपने हमें बताया। आपने सब कुछ अपने हिसाब से किया। इस समय छोटी सी बात पर अगर कोई आपसे ये कहे कि हम इनके साथ रिलेशन में, उसके बाद जब तक आप इस्लाम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम विवाह नहीं करें, तुरंत वो मामला उसी समय ओपन हो जाता। तो हो सकता है इतनी बड़ी समस्या ही ना होती। लेकिन जब आप किसी बात को खींचते खींचते बहुत आगे ले जाते हैं तो कोई आपका साथ दे ही नहीं पाएगा। लेकिन अब इस मामले पर अवेयरनेस ऐसी होगी कि सरकार भी ध्यान देगी, लोग भी ध्यान देंगे। ये मामला वैसे भी गर्म था, पहले भी चल रहा था, अब भी चल रहा है, और आगे भी इस मामले पर चर्चाएं होती रहेंगी। कुल मिलाजुला के केवल इतनी बात समझने की है कि हम एक बैलेंस अप्रोच की तरफ आगे बढ़े। अगर हमारा अप्रोच बैलेंस नहीं है तो हम समस्या में रहेंगे। किस परिप्रेक्ष्य में बताइए?